प्रॉक्सी मार्केटिंग लेक्चर नंबर 5। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिन पे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकें। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें तुम बायर के साथ कम्युनिकेट कर सको, उनके साथ चैट कर सको, उधर आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, स्नैपचैट एंड इवन थ्रू ईमेल। जीमेल के थ्रू भी भाई आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग का तो वैसे ही जो है ना, लोग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं इसके थ्रू, और डिफरेंट टास्क होते हैं। ठीक है, इन दिस लेक्चर आई विल शो यू हाउ यू कैन डील विद बायर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स टू अर्न अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ना बताऊंगा कि आप इन प्लेटफॉर्म से जो है ना कैसे अर्निंग कर सकते हो। सारे जो है ना नहीं कवर करूंगा, बेसिकली इनमें से 2-3 प्लेटफॉर्म्स मैं बताऊंगा। ईमेल के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू बताऊंगा और टेलीग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आपने जो है ना डीलिंग करनी होती है बायर से, तो इसलिए जो है ना आपको मैं ईमेल के थ्रू बताता हूँ कि कस्टमर था मेरा, उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन जो हुई थी और उसने ऑर्डर किए थे, तो वो मैं शेयर करता हूँ। ये विक्टोरिया, ये यूएस का बायर था, आप डेट देख सकते हैं 30 नवंबर 2020 की है, तो तब का मेरा ये ऑर्डर है। उसके बाद तो ईमेल के थ्रू मैंने इतना कन्विंस नहीं किया, तो यहाँ से थोड़ी जो है ना चैट स्टार्ट होती है। हाउ डिड यू गेट माई ईमेल्स, इज देयर अ लिमिट ऑफ हाउ मैनी डिफिकल्ट थिंग्स यू कैन बाय एंड गेट रिफंड फॉर। उसने मुझे कहा कि आप जो है ना मुझे बता सकते हो कि कितने जो है ना ऑर्डर्स को मैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकता हूँ और रिफंड ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि तुम जो है ना लिमिट नहीं है प्रोडक्ट्स की, जितने मर्जी ले लो, तो उस पर जब रिव्यूज आएंगे तो हर प्रोडक्ट का रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसने मुझे कहा सो फार दिस इज व्हाट आई वांट। इसको मैं ना ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट शीट शेयर कर चुका था, तो उसने मुझे इमेजेस भेजी, तो ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कहा कि यार सब अवेलेबल है, मुझे जो है ना एक दफ़ा स्टोर नेम कंफर्म कर लो ऑर्डर करने से पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। उसने फिर मुझे जो है ना ये भेजा, स्टार प्रोजेक्टर ब्रांड के जीसी, ये सारों में ना इसने ब्रांड भेज दिए थे। अब एक प्रोडक्ट का ब्रांड जो है ना वो सेम हो सकता है। ठीक है, एक ब्रांड पे 2-3 सेलर जो है ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन मोस्टली हमने देखना होता है स्टोर सोल्ड बाय। तो उसके बाद मैंने इसको कहा कि ये सब अवेलेबल हैं सेम ब्रांड से, आपने इसका स्टोर नेम चेक करके मुझे बताओ। ठीक है, उसने कहा यस आई सेंट यू स्टोर नेम इन द लास्ट ईमेल, आर दे करेक्ट। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उसको कहा आपने ब्रांड भेजे थे, स्टोर नेम नहीं भेजा था। उसके बाद उसने, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने स्टोर नेम इनके मेंशन किए। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपने जो है ना ऑर्डर कर दिया, तो सब जो है ना सेम ऑर्डर नंबर से किया। वो ये चक्कर होता है कि कुछ सेलर कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादातर ऑर्डर करने हैं ना, तो आप हर ऑर्डर सेपरेट करो, ताकि उसका एक ऑर्डर, जो ऑर्डर आईडी हो ना, डिफरेंट हो, और आप उनको एज अ सेपरेट ऑर्डर जो है ना सबमिट कर सको। उसने मुझे कहा कि जो है ना मैंने एक ही बारी में सारे ऑर्डर किए हैं, तो उनका ऑर्डर नंबर जो सेम होगा, तो उसका इतना इशू नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है। उसने जो है ना फिर मुझे ये 3 स्क्रीनशॉट्स ऑर्डर के जो है ना भेजे, तो मैंने उनको चेक किया, मैंने उनका ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कहा आई ऑर्डर्ड एवरीथिंग टुगेदर, द ऑर्डर नंबर इज सेम फॉर ऑल। ओके, ये तो वो डिस्कशन हो रही है। उसके बाद मैंने उसको कहा कि आपने जो है ना 7 या 8 प्रोडक्ट ली थी, तो आपने जो है ना मुझे 3 से 4 स्क्रीनशॉट भेजे हैं ऑर्डर के। उसने मुझे कहा आई ऑर्डर्ड 8 2 ऑफ द फिट वॉचेस। ठीक है, पेपल अकाउंट इज पफ थी मैजिक ड्रैगन। ठीक है, उसने मेरे पेपल अकाउंट में मांगा था। उसने मुझे कहा आई चेंज इट टू 4 थिंग्स। उसने मेरे कहा पहले 8 प्रोडक्ट्स लेनी थी, लेकिन किसी वजह से जो है ना उसने 4 प्रोडक्ट्स लिए और उसने ऑर्डर स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मैंने कहा ठीक है। उसने फिर मेरे से पूछा हुआ डू यू हैव एनीथिंग लाइक दिस दैट नीड रिव्यू। मैंने उसको शायद कहा हो या नहीं। ठीक है, उसने फिर ये मुझे कहा 7 दिसंबर को, हियर इज द 3 पब्लिक रिव्यूज, टिल नीड टू राइट अ रिव्यू फॉर लाइसेंस प्लेट फ्रेम। 4th प्रोडक्ट का भी रहता था। ठीक है, ये उसने भेजा, तो मैंने कहा ठीक है, आई एम अप्लाइंग फॉर रिफंड। ये रिव्यू जब उसने भेजे थे ना, तो मैंने उसको कहा था कि अमेजोन प्रोफाइल से भेजो, जहाँ एडिट टू डिलीट के ऑप्शन हो। ये बहुत ज़रूरी है कि रिव्यू आपने या तो जीमेल से मंगवाना है, या तो अमेजोन की कस्टमर की प्रोफाइल से मंगवाना है, जहाँ पे एडिट टू डिलीट का ऑप्शन हो। वरना तो कोई भी जो है ना अमेजोन से रिव्यू शेयर कर सकता है। आप भी कोई लिस्टिंग खोलेंगे, नीचे बहुत ज़्यादा जो है ना रिव्यूज़ होंगे, कोई भी शेयर कर सकते हैं। जिस रिव्यू के नीचे एडिट टू डिलीट की ऑप्शन होगी ना, और उसके नीचे लिखा होगा थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वो लेजिट होगा। ठीक है, वही मंगवाना होता है। ये उसने फिर मुझे दोबारा सेंड किया। मैंने कहा ग्रेट, आई एम अप्लाइंग फॉर रिफंड।
ये इसका फिर मैंने एक रिफंड किया, टाइम शॉर्ट होएगा। इसके नीचे भी चैट थी, वो काफ़ी लंबी थी, जैसे मैंने शुरू में थोड़ी क्रॉप की। तो मतलब कहने का मकसद है इस तरीके से आप बायर से जो है ना डील कर सकते हैं। आप कोई और प्लेटफॉर्म लेते हैं, ये मैं अपना टेलीग्राम वेब पे ओपन किया हुआ। ये प्रोक्सी की वजह से कोई ग्रुप ओपन करूँगा तो ये होगा नहीं। ये देखें, ये सर्चिंग पे जा रहा है, प्रोक्सी लगानी पड़ेगी। लेकिन इस नाम से आपने जो है ना ग्रुप ज्वाइन करना है, अमेजोन डी रिव्यूअर्स फ्रांस यूएसए गिव अवे, अमेजोन से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें। ये इधर बायर्स भी होते हैं और टेलीग्राम पे काम काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करके आप इधर पोस्ट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं फ्री प्रोडक्ट्स जो है ना दे रहा हूँ इन एक्सचेंज ऑफ 5 स्टार रिव्यूज़। तो काफ़ी जिन बायर्स को प्रोडक्ट पसंद हो वो आपको डीएम करते हैं। तो इधर पोस्ट भी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनके फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स हैं, वो पेड ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो आपसे जो है ना पैसे लेते हैं पोस्ट करने के, मंथली $5, कोई जो है वो $10 वाले ग्रुप हैं जहाँ बायर्स ज़्यादा हैं। तो आपने जो है ना बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट करनी है इन ग्रुप्स में, मतलब प्रोडक्ट की इमेज अमेजोन से लेके क्रॉप करके इस ग्रुप में पोस्ट करनी है, नीचे कीवर्ड देने हैं और कस्टमर को बताना कि 100% रिफंड है इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑर्डर मिलेगा, वो आपने सेलर को एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड भी एक ऐप है बेसिकली, जिसपे आप ना बायर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर भी काम होता है, काफ़ी लोग जो है ना उस पर भी काम करते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, जीमेल हो गई। उसके अलावा स्नैपचैट पे भी, स्नैपचैट आपको पता है फोनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप उनको ऐड करें, एक स्टोरी लगाएं। और इसके थ्रू भी मेरा फ्रेंड है, उसने भी काफ़ी ऑर्डर पकड़े हुए हैं। तो स्नैपचैट के थ्रू भी जो है ना प्रॉक्सी मार्केटिंग आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे मज़ीद। अल्लाह हाफिज़।